असल में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं। जैसे कोई आपसे पूछे ये जहर है, कैसे पियोगे? पानी के साथ पियोगे, कोल्ड ड्रिंक के साथ पियोगे कि जूस के साथ पियोगे? आप पी थोड़ी लेंगे, आप कहेंगे ना नहीं पीना। और सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बताने में लगे हैं उन 95% लोगों को कि अपने गोल कैसे अचीव करो। यह वीडियो केवल शैक्षिक और चिंतन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त विचार व्यक्तिगत व्याख्याएं हैं जिनका उद्देश्य केवल सोच विचार और संवाद को प्रोत्साहित करना है। इसका किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संस्कृति का अपमान करना या उन्हें लक्षित करना उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में प्रयुक्त कथाएं, प्रसंग या उदाहरण केवल प्रतीकात्मक रूप से समझाने के लिए गए हैं। दर्शकों से निवेदन है कि वे अपनी समझ और अनुभव के आधार पर स्वयं निष्कर्ष निकालें। बहुत पहले सुना था, सब कुछ लिखा हुआ है। सुन के तसल्ली भी मिली थी। बाद में समझ आया कि ये लाइन तो बोली ही तसल्ली देने के लिए जाती है। कभी ध्यान दिया है जब कोई कुछ अचीव करता है ना तो वो थैंकफुल होता है, ब्लेसिंग्स के, आशीर्वाद के, क्रेडिट देता है कंसिस्टेंसी को, डिसिप्लिन को, प्रैक्टिस को, सब कुछ। लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये लिखा हुआ था। और वहीं जब कोई हारता है, परेशान होता है, टूटता है, तो कहीं ना कहीं वो ये जरूर कहता है कि ये सब लिखा हुआ था। क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? हमें नहीं पता, और शायद आपको भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं। सिंपल है ना, अगर किसी एम्प्लॉय को बोल दीजिए कि काम मत करो, सैलरी मिल जाएगी, तो आपको लगता है वो अगले दिन से काम पे जाएगा? मैक्सिमम लोग काम करते इसीलिए हैं ताकि सैलरी आती रहे। काम से प्यार होगा तो काम करेंगे, क्योंकि फिर उस काम का प्रोसेस ही वोकेशन बन जाता है, और वोकेशन ही रिवॉर्ड है। लेकिन जब रिवॉर्ड प्रोसेस में नहीं, रिजल्ट में होता है, तब प्रोसेस पनिशमेंट जैसा फील होता है, और पनिशमेंट पेनफुल होती है। और उस समय ये लाइन सब कुछ लिखा हुआ था, ये एकदम दर्द की गोली वाला काम करती है, एकदम पेन किलर। आप पूछ रहे हैं कि क्या करूं अगर सब कुछ लिखा हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों करना है। आप जो भी कुछ करते हैं क्यों करते हैं? या तो कंज्यूम करने के लिए, या तो क्रिएट करने के लिए। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं ना, तब आप खुद भी क्रिएट हो रहे होते हैं। आप काम को और काम आपको बना रहा होता है, एक साथ दोनों एक हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में आप खुद को और समझ पाते हैं, खुद को और जान पाते हैं, आप अपने से मिल पाते हैं। लेकिन जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग अपने अंदर के खालीपन को किसी और चीज से, मोस्टली बाहरी चीज से भर रहे होते हैं। और इस प्रोसेस में ना हम अपने आप को अपने आप से और दूर कर रहे होते हैं। और जब आप खुद से दूर हो जाएंगे तो आप हर चीज से दूर हो जाएंगे, अपने गोल से भी दूर हो जाएंगे। और शायद इसीलिए 95% लोग कभी अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाते। और सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बताने में लगे हैं उन 95% लोगों को कि अपने गोल कैसे अचीव करो। कभी ध्यान दिया है कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बताता कि आप अपने से कैसे मिल पाएं, आप अपने को कैसे और अच्छे से समझ पाएं। अजीब है, 95% लोग उन 5% जैसे बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझना चाह रहे कि वो जो 5% लोग हैं, आपने उनको बाद में जाना है, उन्होंने अपने आप को पहले जाना है। मतलब आपसे मिलने से पहले वो अपने आप से मिले हैं, और जो बिना मिले आप सबसे मिला है, वो तो बाद में भीड़ में खो गया है। कई सारे नाम हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपकी कहानी पहले से लिखी है या नहीं लिखी है, इसका ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप क्रिएट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो अपनी कहानी लिखने वाले बन जाएंगे, और अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो किसी और की कहानी पढ़ने वाले बन जाएंगे। मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, आई एम द बॉस, फ्री विल, ये सब बोलने में अच्छा लगता है। हम लोग सोचते हैं कि मेरी मर्जी, मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि लेफ्ट और राइट ही तो ऑप्शन थे, और वो किसी और ने बनाए थे। मतलब फ्री विल इतनी भी फ्री नहीं है। नहीं, शायद फ्रीडम ऑप्शंस चूज करने में नहीं है, फ्रीडम है क्लैरिटी में। और जब क्लैरिटी होती है तो ऑप्शंस हैं या नहीं है, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कोई आपसे पूछे ये जहर है, कैसे पियोगे? पानी के साथ पियोगे, कोल्ड ड्रिंक के साथ पियोगे कि जूस के साथ पियोगे? आप पी थोड़ी लेंगे, आप कहेंगे ना नहीं पीना, फिर भले ही ना पीने का ऑप्शन एग्जिस्ट भी ना करता हो। बस वैसे ही अगर काम
क्यों करना है, इसकी क्लैरिटी है, तो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस आप रिसर्च कर रहे हो तब पड़ता है। लेकिन फिर वो रिसर्च आपका काम होती है नहीं, वहां भी क्लैरिटी होती है। शायद सब कुछ पता चल जाए, शायद कुछ भी ना पता चले, लेकिन तब भी आप करते हैं, जीतने या फेल होने के लिए नहीं, बस करने के लिए करते हैं। तो सिंपल है। आप बताइए, हमें मत बताइए तो अपने आप को बताइए, आप जो भी करते हैं आप क्यों करते हैं? क्रिएट करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए?